एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। साधु महात्मा काफी ज्ञानी थे। एक बार उन साधु महात्मा को एक चिट्ठी आई जो कि पास वाले गांव में उनका एक बचपन का दोस्त था। उसने साधु महात्मा को एक चिट्ठी लिखी थी कि दोस्त, इतने दिन हो गए, तुम मुझे मिलने नहीं आए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जब वह साधु महात्मा ने दोस्त की चिट्ठी पढ़ी तो साधु को भी अपने दोस्त से मिलने का मन चाहा और अपने दोस्त से मिलने के लिए वह साधु अपने गांव से निकल पड़ा। उन साधु महात्मा का दोस्त पास वाले गांव में रहता था। जब वह साधु रास्ते से जा रहा था तो साधु को एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी भी उस साधु के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उस साधु ने बात करने के लिए उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम साजोबंद बताया। साधु को यह नाम थोड़ा अजीब लगा क्योंकि साधु बहुत ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उस साधु ने आगे कुछ भी नहीं पूछा। चुपचाप वो दोनों दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गांव पड़ा। उस व्यक्ति ने कहा कि साधु बाबा, आप धीरे धीरे चलिए, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है। वो काम निपटाकर मैं आपको रास्ते में पकड़ लूंगा, फिर हम साथ में दूसरे गांव चलेंगे। उस साधु ने कहा, ठीक है। ऐसा करके वह साधु महात्मा अपने रास्ते पे चलते जा रहे थे। थोड़ी देर में उस गांव से खबर आई कि किसी व्यक्ति को एक सांड ने मार दिया और वो व्यक्ति खत्म हो गया। ये बात जब साधु ने सुनी तो साधु को भी बड़ा दुख हुआ। साधु अपने मन में कुछ सोचते हुए आगे जा रहा था, तभी वह व्यक्ति पीछे से आ गया। अब दोनों व्यक्ति साथ में चल रहे थे, तभी बीच में एक और गांव आता है। वो व्यक्ति फिर साधु महात्मा को कहता है, महाराज, हमको चलते चलते बहुत समय हो गया है, थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं। ऐसा करके दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वहां पर पानी पिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, आप धीरे धीरे चलिए, इस गांव में भी मुझे थोड़ा सा काम है, वो काम निपटा कर मैं आपको बीच में मिल जाऊंगा। साधु महात्मा अपनी धुन में चल दिए। वह व्यक्ति जैसे ही उस गांव में पहुंचा, उस गांव में आग लग गई। बहुत सारे लोग उस आग में झुलस गए और एक दो आदमी मर भी गए। जब ये बात साधु महात्मा को पता चली, साधु महात्मा को बहुत दुख हुआ। वो साधु महात्मा सोचते हुए जा रहे थे कि वो व्यक्ति भी भागा भागा साधु महात्मा के पास आ गया और फिर साथ में चलने लगे। अब उन साधु महात्मा को लगने लगा कि ये व्यक्ति जहां भी जाता है कुछ ना कुछ हो जाता है। पिछले गांव में जब ये गया तो वहां पर एक सांड ने एक आदमी को मार दिया और यहाँ पर आग लग गई जिसमें बहुत सारे लोग झुलस गए, एक दो आदमी मर भी गया। ये आदमी कुछ ना कुछ तो करता है, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अब वो दोनों साथ में जा रहे थे, तभी बीच में एक और गांव आया। उस व्यक्ति ने फिर साधु महात्मा से कहा, साधु महात्मा जी, आप धीरे धीरे चलिए, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, वो काम निपटाकर मैं आपको रास्ते में मिल जाऊंगा। इस बार साधु महात्मा आगे नहीं गए, उस व्यक्ति को देखने लगे। वो व्यक्ति गांव में गया, तभी उस गांव से खबर आई कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उस व्यक्ति की जान चली गई। अब उन साधु को पूरे तरीके से पता चल चुका था कि हो ना हो ये आदमी कोई और है। जब वो व्यक्ति साधु महात्मा के पास आया तो साधु ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम जहां भी जाते हो उस गांव में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, किसी की जान चली जाती है। उसके बाद व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, आप तो बहुत ज्ञानी हो, उसके बाद भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। उस साधु ने कहा कि नहीं, ये बात तो मैं समझ चुका हूं कि तुम लोगों की जान लेने आए हो और तुम जहां भी जाते हो किसी ना किसी की जान चली जाती है। अब मुझे ये बताओ कि आगे आप किसकी जान लेने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा, साधु महात्मा, आगे अब आपके दोस्त की जान जाने वाली है और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये बात जब साधु महात्मा ने सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। साधु महात्मा ने सोचा कि मेरा दोस्त खत्म हो जाएगा, जिससे मैं मिलने जा रहा हूं वो भी मेरी वजह से उसकी जान चली जाएगी। तो साधु महात्मा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने दोस्त से ना मिलूं, जब मैं अपने दोस्त से मिलूंगा ही नहीं तो वो मारेगा ही नहीं। ऐसा करके वो साधु महात्मा अपने गांव की तरफ वापस चलने लगे। जैसे ही साधु महात्मा अपने गांव की तरफ जा रहे थे, पीछे से एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी जो कि उस साधु का दोस्त था। साधु का वो दोस्त भागते हुए साधु की तरफ आ रहा था।
साधु का वह दोस्त एक पैर से लंगड़ा भी था और गूंगा भी था। न तो साधु महात्मा को आवाज दे सकता था, ना ही वो भागकर साधु महात्मा को पकड़ सकता था। अब वो साधु का दोस्त लंगड़ाते हुए तेजी से साधु महात्मा के पास आया और जैसे ही पास में आया वो व्यक्ति वहीं पर खत्म हो गया। ये सब उस साधु महात्मा ने जब देखा तो साधु महात्मा को बहुत दुख हुआ और उस व्यक्ति से पूछा कि ये सब कैसे हो गया। उस व्यक्ति ने बताया, ये आपके दोस्त हैं, इसने आपको पिछले गांव में ही देख लिया था, लेकिन ये गूंगा और लंगड़ा होने के कारण तेजी से आकर आपको पकड़ नहीं पाया और ना ही आपको आवाज दे पाया। और जब इस दोस्त ने आपको देखा तो ये तेजी से भागना शुरू कर दिया। तेजी से भागने की वजह से इसकी सांसें फूल गई और दिल का दौरा पड़ने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। अब उस साधु को पता चला कि यह मेरा दोस्त था और इसकी मृत्यु की वजह भी मैं ही बना, क्योंकि यह दोस्त मुझे नहीं देखता, ना ये तेज भागता, ना इसकी मृत्यु होती। अब उस साधु को पता चल गया ये कोई यमराज का दूत है और ये लोगों को लेने आया है। अब उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम यम के दूत हो, तुम मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। उसके बाद व्यक्ति ने कहा, साधु महात्मा, वैसे तो लोगों को नहीं पता रहता कि उनकी मृत्यु कब होगी, और यदि किसी आदमी को इस बात का पता चल जाए तो ना तो वो ठीक से जी पाएगा, ना ही कुछ खा पाएगा। लेकिन आपने मुझे पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, 6 महीने के बाद आज ही के दिन आपकी मृत्यु होगी, वो भी फांसी लगने से होगी, और एक राजा आपको फांसी देगा। इतनी बात बोलने के बाद वो यमराज का दूत वहां से चला जाता है। अब उस साधु को ना तो वहां खड़ा होना अच्छा लग रहा था, ना ही खाना पीना, ना ही सोते हुए उनको चैन आ रहा था, क्योंकि साधु बाबा को पता चल चुका था कि उसकी मौत कब होने वाली है, और वो भी फांसी लगने से, वो भी 6 महीने में। अब भला किसी व्यक्ति को कैसे जीना आएगा। वो साधु महात्मा जैसे तैसे करके अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करते हैं और अपनी झोपड़ी में जाकर सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी मौत को टाल दूं। साधु महात्मा वैसे तो बहुत ज्ञानी थे, उनको पता था कि भाग्य का लिखा कभी बदल नहीं सकता। मेरी मौत तो पक्की होगी, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं अपनी मौत को टालने का, क्या मैं उसको टाल सकता हूं या नहीं। साधु सोच रहे थे, तभी उनके दिमाग में आया, क्यों ना राजा के पास बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी रहते हैं। मैं वहां जाकर यदि अपनी पूरी बात बताऊंगा तो हो सकता है वहां पर मेरी कुछ मदद हो जाए। ऐसा सोचकर वो साधु राज दरबार चला जाता है और अपनी पूरी बात राजा को बताता है। राजा के पास रहने वाले सभी मंत्रियों ने ये बात सुनी। उसके बाद वहां के राजा ने कहा कि महात्मा जी, यदि सच में आपको कोई यमदूत मिला है और आपकी मौत का समय आपको पता है तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। यदि दूत ने कहा है कि आपको फांसी लगेगी, वो भी कोई राजा आपको फांसी देगा, तो क्यों ना आप हमारे राज दरबार में ही रहो, ना तो आप कुछ गलत काम करो, ना ही हम आपको फांसी देंगे। अच्छी बात, सबकी निगरानी में रहो ताकि हमको भी पता चले कैसे भाग्य का लिखा सच होता है। अब वो साधु राज दरबार में रहने लगा। वह साधु जहां भी जाता, कोई भी आदमी उनको रोकना तो नहीं, लेकिन उनका ध्यान जरूर रखता था। उस साधु महात्मा का धीरे धीरे समय 6 महीने बीत गए और जो यमदूत ने तारीख बताई थी उसका एक दिन बाकी था। उस दिन शाम को वो साधु जल्दी सो गया ताकि जल्दी से रात निकल जाए, मेरी मौत टल जाए। अब वो साधु सो गया तो साधु को पता नहीं था वो रात में नींद में चलता है। उस दिन रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस साधु को जब नींद आई तो नींद में चलने का दौरा पड़ा और वो राज दरबार से बाहर आ गया। बाहर घोड़ा था, उसको लेकर दूसरे राज्य में वो घोड़ा लेकर गया और राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में जो पहरेदार थे, उन्होंने जब साधु को देखा तो उन्होंने साधु को नहीं रोका, क्योंकि राजा का आदेश था कोई साधु हमारे राज दरबार में आता है तो उसको रोका ना जाए, चाहे रात में आए दिन में आए। साधु दूसरे राजा के राजमहल में चला गया। राजा की जो रानी सो रही थी उसके पास जाके वो साधु सो गया। इधर जब राजा के नौकरों को पता चला कि साधु तो अपने बिस्तर पर नहीं है, तो पूरे राज दरबार में वो लोग खोजना शुरू करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो साधु कहाँ चला गया। इधर वो साधु रानी के बिस्तर पर सो रहा था। अब सुबह हो चुकी थी। जब राजा ने देखा कि मेरी रानी के पास साधु सो रहा है तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने साधु को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया।
थोड़ी देर बाद उस साधु को राज दरबार में पेश किया और वो राजा बहुत गुस्सा हुआ कि कोई साधु मेरी रानी के बिस्तर पर सो जाए, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। राजा बहुत गुस्सा होकर उस साधु को फांसी की सजा दे देता है। फांसी की सजा जैसे ही उस साधु ने सुनी, साधु जोर जोर से रोने लगा और उस राजा से कहा, राजा साहब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब मेरे भाग्य में लिखा है, इसी वजह से हो रहा है। अब उस साधु ने पूरी बात उस राजा को बताई और वहां के मंत्रियों को बताई। राजा को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन राजा ने सोचा कि किसी साधु को फांसी देने से पहले कम से कम उसको थोड़ा समय देना बेहद जरूरी है। अब राजा ने उस साधु को समय देते हुए अपने नौकरों को कहा कि पास वाले राज्य में जाकर इस बात का पता लगाओ कि यह साधु सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब वो नौकरों ने दूसरे राज्य में जाकर इस बात का पता लगाया कि एक ऐसा साधु है और वहां पर आ चुका है और उनको फांसी लगने वाली है। इस राजा को जब पता चला तो राजा सब बात समझ चुका था कि यमदूत ने जो बात कही है वो सत्य हो रही है। फिर वो राजा अपने जितने भी मंत्री थे वो उस राज्य में दूसरे राजा के पास जाते हैं जहां पर वो साधु गया था। ये राजा जाकर उस राजा को पूरी बात बताते हैं कि कैसे हम साधु महात्मा को अपने घर में रख रहे थे ताकि इनके मौत को टाला जा सके। अब इस बात का तो पता चल चुका था कि साधु महात्मा के भाग्य में लिखा था, इसलिए उस रात साधु को दौरा पड़ा। साधु वहां जाकर इतनी बड़ी गलती कर बैठा, लेकिन जिस राजा ने उस साधु को फांसी की सजा सुनाई थी उस राज्य में यह नियम था, यदि एक बार राजा कोई फैसला कर लेते हैं तो उसको टाला नहीं जा सकता। और जितने भी मंत्री और ज्ञानी पुरुष थे अभी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि साधु महात्मा को फांसी भी दें, लेकिन वो मरे भी नहीं और राजा का नियम भी ना टूटे। उन सब लोगों ने आपस में विचार किया। उसके बाद एक फैसला आया कि हम साधु महात्मा को एक पतले धागे से फांसी देंगे ताकि साधु को फांसी भी लग जाए और राजा का वचन भी न टूटे और साधु महात्मा धागे से मारेंगे भी नहीं और वो जिंदा भी बच जाएंगे। इसके बाद कच्चे धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया और साधु महात्मा को फांसी लगाने के लिए तैयार कर दिया गया और साधु को भी पता था कि पतले धागे से मरने वाला नहीं। अब जैसे ही फांसी दी गई, साधु महात्मा के पतला धागा होने की वजह से साधु के गले की नस कट गई। धागा तो टूट चुका था लेकिन साधु के गले में घुस चुका था और साधु के गले के अंदर से खून निकल रहा था। जितने भी आसपास मंत्री थे सब ने साधु को संभाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत ही ज्यादा खून बहने की वजह से साधु की मौत वहीं पर हो गई। अब राजा को समझ आ चुका था कि कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी भाग्य का लिखा हम बदल नहीं पाते। दोस्तों, कहने का मतलब यही है, शायद भगवान ने इंसान को इसलिए नहीं बताया कि उसकी मौत कब होने वाली है ताकि आदमी शांति से जी पाए। यदि व्यक्ति को यह पता चल जाए कि उसकी मौत किस दिन होगी तो वो कभी भी चैन से नहीं जी पाएगा। लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। और भाग्य के बारे में बहुत लोग यह भी कहते हैं, यदि भाग्य में सब कुछ लिखा है तो मेहनत करने या कर्म करने की क्या जरूरत है। लेकिन भाग्य में यही लिखा है कि इंसान अगर मेहनत करेगा, कर्म करेगा तो उसे वो सब मिलेगा जो वो चाहेगा। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और उसके बाद उन्हें सफलता मिली, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और उनको सफलता मिल गई। ये सब भाग्य का खेल है और इसलिए कहा जाता है कि भाग्य का लिखा कभी टाला नहीं जा सकता। जो भाग्य में लिखा है उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।